हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम पाइप एंड सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो इस क्लास में मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्टरनेट बेस्ड है। तो क्वेश्चन को पढ़ती हूँ मैं कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 4 मिनट्स एंड 6 मिनट रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप हैं जो कि दोनों फिल करने का ही काम करें सिस्टम को, टैंक को। इफ़ दीज पाइप आर टर्न ऑन अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट ईच, मतलब कि दोनों क्या हो रहे हैं कि मतलब कि इनको ऑन किया जाता है अल्टरनेट बेस पे। मतलब कि 1 मिनट के लिए ए पाइप होगा तो दूसरा बी दूसरे मिनट के लिए होगा, फिर तीसरे मिनट के लिए ए होगा, चौथे मिनट के लिए बी होगा। अल्टरनेट डे पे है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दिस सिस्टम टू फिल इफ़ ए पाइप स्टार्ट दी वर्क। क्या स्टार्ट कर रहा है काम? ए स्टार्ट कर रहा है। ए स्टार्ट कर रहा है, पहली चीज़ पता चल गई। और 2 पाइप सिस्टम को 4 मिनट और 6 मिनट में अकेले के लिए भर देते हैं। अकेले अकेले का टाइम दिया, टाइम ए का टाइम बी का, दोनों प्लस में ही है, मतलब कि दोनों इनलेट पाइप हैं। एक 4 मिनट में भर देता है, एक 6 मिनट में भर देता है। इनके एलसीएम से हमारी टोटल कैपेसिटी पता चल जाएगी। टोटल कैपेसिटी मतलब टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो 6 दूनी 12, 4 तेई 12, 6 दूनी 12। इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? 1 मिनट में, ये मिनट्स में दिया है तो 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है। ए स्टार्ट करा तो क्या होगा? ए बी ए बी ए बी, ऐसे पेयर चलेगा, यही चलेगा। तो पहले मिनट पे कौन कर रहा? फर्स्ट मिनट पे 1 मिनट में ए कितना भरता है? 3 यूनिट, 3 यूनिट। हाँ, 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है। और 1 मिनट में बी कितना भरता है? 1 मिनट में बी कितना भरता है? 2 यूनिट भरता है। ऐसे दिया। अल्टरनेट डे बेस दिया है ये ना। तो अगर दोनों को साथ में ले जाए तो 2 मिनट में कितना भर देंगे? 2 मिनट में कितना भरते हैं? अगर ए और बी दोनों को साथ में ले जाए तो 2 मिनट में कितना भरते हैं ये? 1 मिनट में 3, 1 मिनट में 2, 2 3 5, 5 यूनिट 2 मिनट में भरते हैं। ये पेयर में चल रहा है। अब मुझे काम करते हैं, 2 मिनट में 5 यूनिट भरते हैं तो 12 यूनिट काम कराना। तो 12 यूनिट के लिए 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें? जैसे कि पेयर्स में चलते जाएंगे तो ये 5 का मल्टीपल होता है। आपको मैंने ये पेयर्स वाला अल्टरनेट बेस्ड वाला मैंने बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, बहुत अच्छे से। अगर आपने टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं देखा अच्छे से तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैंने बहुत बेसिक से क्वेश्चन कराए हैं, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता टाइम एंड वर्क उसको भी अच्छे से आ जाएगा। हाँ, तो क्या है कि 2 मिनट में 5 यूनिट भरते हैं। तो 5 के मल्टीपल में 12 आता है क्या? नहीं आता। 10 तो आता है ना, 5 दूनी 10, 5 15 आता है। तो 15 तो ले नहीं सकते हैं, तो 10 पे ही जाएंगे। तो 5 × 2, इधर भी 2 × 2 हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई उतना का ही होगा। तो 4 मिनट में इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर 10, 10 यूनिट। 4 मिनट में 10 यूनिट भर लेते हैं। 4 मिनट तो लेगा ही भरने के लिए, काम करने के लिए। 10 यूनिट अपना काम होता है। हाँ, 10 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना? अब बचा कितना? 2। 10 यूनिट काम हो चुका, 10 लीटर मान 10 यूनिट काम हो चुका, मतलब 10 यूनिट तक अपना टैंक भर चुका है। इसके लिए टाइम कितना लगा है? कितना टाइम लगा है इसके लिए? 4 मिनट का। 4 मिनट में 10 यूनिट भर चुका है। हाँ, 4 मिनट में 10 यूनिट भर चुका है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब आगे जो बचता है, एक सेकेंड। 4 मिनट, 4 मिनट और 10 यूनिट भरा है। हाँ, अब क्या हो रहा है? 10 यूनिट के बाद रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग उसमें कैपेसिटी कितनी बची उसकी भरने की? रिमेनिंग वर्क कितना बचा अपना? रिमेनिंग वर्क 10 हो चुका तो बचा 2। अब किसका यूनिट? पेयर में हमने काम खत्म किया, ए बी ए बी ए बी। अब नया पेयर स्टार्ट करने के लिए एक टर्न आएगा। एक टर्न आएगा क्योंकि ए स्टार्ट कर रहा है, तो ए काम करेगा 2 यूनिट का काम ए को करना है। करता कितना है? 1 मिनट में 3 यूनिट काम करता है। 3 यूनिट काम करता है। तो 2 यूनिट का काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2/3 लगेगा। 2/3 लगेगा। आप समझ रहे होंगे, 3 यूनिट का काम करने के लिए 1 मिनट लगता है, तो 2 यूनिट का काम करने के लिए 2/3 मिनट लगेगा। तो कितना हुआ? इधर 4 मिनट लगे थे, 4 मिनट में 10 यूनिट काम होता है, तो दो यूनिट काम करेंगे, 2/3 लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम इनको भरने में कितना लगा? हाँ, 4 4 प्लस 4 मिनट इधर लगा 10 यूनिट को भरने के लिए, और इधर 2/3, तो 2/3। तो 4 2/3 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन में। 2/3 मिनट लगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया जो आपको समझ आया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी टाइम है, बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, मैंने करा दिया क्योंकि देखिए टाइम एंड वर्क पे जो भी क्वेश्चन है ना, वैसे ही ये भी हैं। बस यहाँ पे क्या है कि किसी किसी की एफिशिएंसी माइनस होती है, क्योंकि वो फिल करने की जगह उसके अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब कि खाली करने का। तो एक क्वेश्चन ये करा दिया, एक क्वेश्चन और कराती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आपको आता होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क देखिए आपने अच्छे से पढ़ा तो टाइम एंड वर्क पढ़ा है, तो इस पाइप सिस्टम में कोई तकलीफ ही नहीं है आपको, समझ लीजिए। तो एक क्वेश्चन और मैं कराती हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि पाइप ए एंड बी कैन fill a tank in 18 hours and 24 hours respectively। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा अच्छे से। दे बोथ वर opened together and after some time, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, मैं यही बोलूँगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर सम टाइम पाइप ए वॉज क्लोज्ड। As a result, it took total 16 minutes to fill the tank. After how many minutes pipe A was closed? ये क्वेश्चन में दिया है, A was closed। क्वेश्चन क्या दिया है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली। पाइप ए और बी दोनों फिल करने का काम करें, मतलब कि इनलेट पाइप ए का टाइम दिया है और बी का टाइम दिया है, दोनों फिल करें। तो प्लस का साइन लगा देते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ए अकेला उस टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? 18 घंटे में। बी अकेला उसी टैंक को कितने घंटे भर सकता है? 24 घंटे में। हाँ, तो बोला कि पाइप ए और पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली। फिर क्या बोला है कि दे बोथ वर ओपन टुगेदर एंड, दोनों साथ में। पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे कंप्लीट करते हैं कि इनसे टोटल कैपेसिटी क्या निकलेगी टैंकर की, या टोटल वर्क क्या निकलेगा वही समझते हैं। 24 3 72 होता है, इसका आ जाएगा एलसीएम। तो 18 18 72, 24 3 72। इसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, मतलब कि एक टैंकर की, एक पाइप की एफिशिएंसी क्या हो गई? 4, मतलब कि 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो गया? 3 हो गया। अपना वर्क कितना हो गया? यह टोटल कैपेसिटी टैंकर क्या होगी? 72 समझ, इसको हटाते हैं। अब क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि दे बोथ वर्क टुगेदर, साथ में काम स्टार्ट करते हैं ना दोनों, दे बोथ वर्क टुगेदर। हाँ, एंड आफ्टर सम टाइम पाइप ए वॉज क्लोज। एज ए और बी साथ में काम करते हैं, कुछ टाइम बाद ए क्या करता है? ए वॉज क्लोज, ए को बंद कर दिया जाता है, ये एक काम करना बंद कर देता है। एज अ रिजल्ट इट टुक टोटल 16 मिनट टू फिल द टैंक। मतलब बी तो काम करता है ना, बी तो फिल करने का काम करता है। अगर दोनों पाइप हैं, ए और बी फिल कर रहे हैं, फिर ए को थोड़ी देर बाद बंद कर दिया जाता है, तो बी तो काम करेगा ही, बी तो करेगा ही। ये बी है, ये ए है, दोनों साथ में खोल दिए हैं स्टार्टिंग में, कुछ टाइम बाद ए को हटा देते हैं, तो बी तो काम करेगा ही। तो ऐसे टाइम का एक बना लेते हैं ग्राफ। हाँ, तो क्या हो रहा है कि अगर 0 से स्टार्ट करते हैं और टी पे ख़त्म कर रहे हैं, हाँ दोनों स्टार्ट करें 0 से और टी पे ख़त्म, क्या बोला है कि 16 मिनट। अगर एज अ रिजल्ट इट टुक 16 मिनट, टोटल 60 मिनट टू फिल द टैंक। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स ए वॉज क्लोज। मतलब देखिए दोनों स्टार्ट करते हैं साथ में, पाइप ए और बी साथ में काम स्टार्ट किए हैं, कुछ दोनों साथ में काम कर रहे हैं। कुछ मिनट बाद ए को यहाँ पे मान लीजिए इस टाइम पे जा करके ए को बंद कर दिया जाता है। ए वॉज क्लोज्ड, ए वॉज क्लोज्ड लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, क्लोज्ड। ए क्लोज है, अब करता कौन? सिर्फ बी ओपन है, तो बी काम कर रहा है आगे, तो बी, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 16 मिनट लग रहा है। अब देखिए 16 मिनट लग रहा है इस केस में। अब देखिए बी तो कर रहा है ना, बी अपनी एफिशिएंसी से कितने मिनट काम कर रहा है? 16 मिनट। 16 मिनट बी अपनी एफिशिएंसी से 16 मिनट काम कर रहा है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, और वर्क निकलता है यहाँ से, वर्क। ये बी कितना काम कर रहा है? बी टोटल मतलब 16 मिनट तक बी तो है, बी का पाइप काम कर रहा है, बी खुला हुआ है पाइप, ये भरने का काम कर रहा है, तो अपनी एफिशिएंसी कर रहा है, तो 3 हुआ, और ये 16, और क्या हुआ? वर्क। और क्या हुआ? ये 48।
48 वर्क आ गया, 48 काम बी ने अकेले, मतलब कि बी ने उसी टाइम के बीच में, बी साथ में ए के भी कर रहा है और बी अकेले जब कर रहा है तो 16 मिनट तक टोटल ले रहा है। हाँ, तो 48 इसके द्वारा, तो यहाँ से यहाँ तक में 16 मिनट में ए बी ने 48 यूनिट भरा है। अब बचा कौन, बचा 48 में से 72 में से अगर 48 घटाएंगे तो कितना बचा, 4, फिर 6 में 4 के 2, 24 काम जो बचा है, 24 यूनिट जो बचा है वो ए भर रहा है, ए भर रहा। तो एक अपने एफिशिएंसी से 24 यूनिट कितने देर में काम करेगा, देखिए 24 यूनिट काम बचा है टोटल, मतलब रिमेनिंग वर्क बचा है। ए का काम है, ये ए ही किया है क्योंकि बी का हमने पूरा निकाल लिया, 48 यूनिट किया है, ए ही करा तो अपनी एफिशिएंसी करेगा। और कितने देर तक किया ए ने काम, स्मॉल टी लिया है, कितने देर तक किया है, तो 24, ये इधर हो गया, एफिशिएंसी ए की हो गई 4 और इंटू टाइम ए, तो 4 6 24, टी ए कितने देर तक करता है, 6 मिनट तक, ए 6 मिनट तक काम करता है। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है 6 है, फिर इधर से कि यहाँ तक का टाइम 10 है, तो 6 मिनट तक ये काम करता है। 6 मिनट बाद ए को बंद, मतलब कि क्या होता है कि 6 मिनट बाद क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पाइप बी वॉज क्लोज, तो आफ्टर 6 मिनट ए को क्लोज कर दिया जाता है, पाइप ए को क्लोज कर दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इस टाइप के एक क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी। इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा, ये देखिए टाइम एंड वर्क जैसे ही है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, आपको सब समझ आया होगा मुझे पता है। तो इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराऊंगी और अच्छे क्वेश्चन और कराऊंगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।